और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या दुख, क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। निरंकारी मैदान में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, वह कथा कल प्रथम दिवस में आंधी तूफान आने के कारणवश द्वितीय दिवस की जो कथा है वो रोकी गई है, जिससे पंडाल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएं। तृतीय दिवस की कथा का समय रोज प्रतिदिन का समय बदला गया है। कथा का समय शाम को 6 बजे से रात्रि को 9 बजे तक निरंकारी मैदान में प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी और आनंद से आप और हम श्रवण करेंगे। केवल 1 दिवसीय द्वितीय दिवस की कथा, आज की कथा को रोका गया है, जिससे पंडाल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। आंधी तूफान के कारणवश जो पंडाल नीचे गिर गए थे उनको सुचारू रूप से ठीक किया जाए। जब स्वयं शिव तुम्हारे मस्तक पर हो तो फिर क्या? पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिक्र करे तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना, क्या करना 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 फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना। दोनों हाथों से भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना। शंभो।
श्री गौरा मैया, पिते भोले बाबा श्री गौरा मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तुम जपो भोले जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। तुम जपो भोले जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। पर भोलेना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेना, फिकर फिर क्या करना। जो सत सता कथा शिव संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी। जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी। जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी। ओ विरज बदना, फिकर फिर क्या करे। विरज बदना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। वो क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेना, फिकर फिर क्या करना। अब गुरुदेव ना भरो तुम,
अब गुरुदेव नाम भरो तुम हे गुरुदेव गुरुदेव अब गुरुदेव आह भरो अब गुरुदेव आह भरो नहीं व्यर्थ परवाह करो नहीं व्यर्थ परवाह करो नहीं व्यर्थ परवाह करो नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम रखो भोले जी का नाम फिर क्या करे तुम रखो भोले जी का नाम फिर क्या करना मेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना वो तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना वो क्या करना फिर क्या करना वो क्या करना फिर क्या करना भोलेनाथ फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना जन शिव कथा सत्संग जन शिव कथा सत्संगी जन शिव कथा सत्संगी जन शिव कथा सत्संगी जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी अतुलित बन के फिर क्या करना ओ अतुलित बन के फिर क्या करना ओ क्या करना फिर क्या करना फिर क्या करना ओ क्या करना फिर क्या करना फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना ओ तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना ओ तेरे मिट जाए कष्ट तमाम कर फिर क्या करना तेरे मिट जाए कष्ट फिर क्या करना ओ तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना हार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। निरंकारी मैदान में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, वह कथा कल प्रथम दिवस में आंधी तूफान आने के कारणवश द्वितीय दिवस की जो कथा है वो रोकी गई है, जिससे पंडाल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएं। तृतीय दिवस की कथा का समय रोज प्रतिदिन का समय बदला गया है। कथा का समय शाम को 6 बजे से रात्रि को 9 बजे तक निरंकारी मैदान में प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी और आनंद से आप और हम श्रवण करेंगे। केवल 1 दिवसीय
द्वितीय दिवस की कथा, आज की कथा को रोका गया है, जिससे पंडाल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। आंधी तूफान के कारणवश जो पंडाल नीचे गिर गए थे उनको सुचारू रूप से ठीक किया जाए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरे दुनिया के लोग कथा के पंडाल में जाते हैं, उस प्रार्थना को हृदय से बाबा से निवेदन करिए, अरदास करें, बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और पीछे बाहर वालों से भी निवेदन है, पंडालों में अगर जगह ना मिले तो हम पहले भी कहते आए हैं कि अपने साथ एक छाता, 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलें। एक बोतल अपने लिए पानी की, एक अपने अड़ोसी, पड़ोसी और धड़ोसी के पीछे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े प्रेम से सभी लोग बाबा के नाम का स्मरण करते हुए अपने दिल की बात, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें। दिल्ली में पहली बार योग बना है, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पंडाल में श्रवण करने का संपूर्ण दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई है, संपूर्ण क्षेत्र वासियों को बधाई। साथ में बोलेंगे, जिनको याद है वो बड़े भाव से बाबा को पुकारें। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जब तेरी भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शमशान में वासी हमारा, शमशान में वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, करुणा करने वाले दया सागर भगवान शिव,
कि पवित्र कथा करें। नारायण को एक पत्थर दिखा दिया गया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकश्यपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देव अधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट देगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मेरे पति का नाम मनीष शर्मा है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं। गोद भी भरवाई, डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो लोग उस बच्चे को उठा लेते थे, क्योंकि लोग मुझे बांझ करते थे। इतना अपशब्द लोगों ने ताना दिया, अपशब्द कहे। गुरुदेव, ताने पर ताने दिए जाते। दुख इतना था कि भगवान के सिवा किसको कहते। एक दिन मेरे ससुर जी मुझे एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है। तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम कहो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है। शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर होगा। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कभी मां नहीं बन सकती। पंडित जी कहने लगे, एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिलेगा। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है? पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि कथा के पंडाल की रज जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति, बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ, जो 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल की। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम
एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली के बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडी पर चल रहा है पत्र? एलईडी नहीं चल रही है क्या? अच्छा, एलईडी नहीं चल रही। चालू हो गई एलईडियाँ, देखिए हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था, 3-4 नंबर से रह जाता था। 23 साल हो गए थे। बेटे ने आखिरी में हिम्मत हार दी और बेटा कहता है कि माँ अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक हो जाए। और फिर शिवजी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर बाबा से विनती करो। मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर टीवी पर कथा सुनकर बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करा। और अब की बार उसने कह दिया, माँ वो सीओर वाला बाबा बोला है कि पढ़ाई को 4 गुना करना। अभी तक जो मेहनत करी थी उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करूँगा। और बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। जो बेटे की हिम्मत हार गई थी उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर वापस एग्जाम दिया। मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पशुपति व्रत करता और साथ में पढ़ाई में मेहनत करता। गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर कर पढ़ता। और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है। और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव की उदारता इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप जितने प्रेम से, जितने विश्वास के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, हम फिर निवेदन करेंगे मेरे बेटा बेटियों से, मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत हारो। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दो। तीसरा क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम में से ही जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। क्या तो पढ़ेंगे जरूरी, थाली वाली को ना भेजिए। आप ये थाली अपने घर पर प्रयोग में लो, उपयोग में लो। ना थाली ना लोटा, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। और एक निवेदन और करें, बहुत सारा धन लेकर, पर्स में पैसा लेकर कथा के पंडाल में मत आओ।
दिल लेकर कथा के पंडाल में आओ, तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पर रखो। दिल लेकर, तुम्हारी चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, बहुत सोने का सामान, हीरे का सामान लेकर कथा के पंडाल में मत। और यदि तुम्हारा कोई सामान चोरी होता है तो उसमें जवाबदार तुम हो। प्रशासन, समिति, कार्यकर्ता इसके जवाबदार नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मंच से आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपना सामान घर छोड़ो, घर रख कर आओ। यहाँ तो तुम दिल लेकर आओ, खुद बाबा के होकर आओ। यहाँ तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, यहाँ तुम्हारे मन से मतलब है। हृदय लेकर आइए, दिल लेकर आइए, बाबा को रिझाइए। बाबा, अब प्रशासन तुम्हें संभाले कि तुम्हारे गोल्ड को संभाले? इसलिए निवेदन है, अपना अपना जो सोना चांदी हीरा पन्ना जो तुम्हारी चीज कीमती है उसको घर छोड़ दो, मना नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा अमरावती में कथा में, तू मुझे कथा में लेकर क्यों नहीं चलती? तो पत्नी अपने पति से बोली, सीओर वाले बाबा बोलते हैं जो कीमती चीज है उसको घर छोड़ कर आओ। तो पति ने कहा कीमती चीज तो सोना चांदी होती है। पत्नी कहती है मेरी कीमत तो तुम हो, तुम इतने कीमती हो इसलिए तुम्हें घर छोड़कर कथा में चली जाती, तुम गोल्ड से भी कीमती हो। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। एक पत्र अच्छा है, हाँ बेटा। जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तब इस बेटी को गोद ले लिया था और इस बेटी को गोद लिया। बेटी को भी मंदिर लेकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती, और डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम कभी मां नहीं बनोगी। हम तो कहते हैं इस बेटी को जी आपने गोद लिया ना, तो इसी की सेवा के रूप में ये बालक मेरे शंकर ने आपको दिया है। ये उसी की कृपा, सेवा का फल कहीं ना कहीं मिलता है। शिव कृपा से 10 साल के बाद संतान हुई है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, और किसी पर हो जाए, रास्ते हम पर कर दो।